Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In last lecture we have completed our chapter number 2. Now we have to start chapter number 3, which is about matrices and determinants. So first of all, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि matrices होते क्या हैं और उनका यूज़ क्या है. Matrices are used for following system of linear equation by several methods. Matrices जो हैं वो linear equation के सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से हम इनको सॉल्व करते हैं. ये मेथड कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं. ठीक है. इसके अलावा ट्रैफिक फ़्लो में, स्केजुअल एयरलाइन फ़्लाइट्स, आपने अगर एयरलाइंस की फ़्लाइट्स को स्केजुअल करना है उसके लिए इंजीनियरिंग में डिफरेंट किस्म के पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. इसके अलावा अकाउंटिंग एंड इकनॉमिक्स, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं कि मैट्रिसेस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. So in first exercise, which is 3.1, question number 1 is that write the number of rows, number of columns and order of the matrix. So इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ क्या है, रोज़ एक्चुअली क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और ऑर्डर जो है वो हम किस चीज़ को कहते हैं. So here at page 56 we have the basic definition and structure of matrix. So सिंगल मैट्रिक्स जो है हमारे पास, अगर इनमें से किसी भी फॉर्म में हो, हम इसे कहते हैं कि वो मैट्रिक्स है. और अगर हमारे पास ज़्यादा मैट्रिसेस, जैसे ये हमारे पास बहुत सारे हैं, 4 मैट्रिसेस हैं, तो हम प्लूरल फॉर्म में इसको मैट्रिसेस बोलते हैं. तो एक रफ़ स्ट्रक्चर देख लें आप, मॉडल मैट्रिक्स देख लें कि आपके पास उसमें रोज़ एंड कॉलम होती हैं. अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स विद स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी. तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है रो 1, ये लिखा हुआ है रो 2. इट मींस कि ये हॉरिजेंटल आपके पास जो भी डिस्प्ले हुई हुए हैं एलिमेंट्स, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल वे में इनको हम कहते हैं रो 1. ये एक रो है, ये दूसरी रो है. इसी तरह से फिर हम देखते हैं कि कॉलम्स क्या हैं. तो अगर आप देखें तो वर्टिकली यहाँ लिखा हुआ है C1, C2, C3, तो ये आपके पास कॉलम्स हैं. वर्टिकल फॉर्म में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये कॉलम्स हैं और हॉरिजेंटल में रोज़ है. इसके अलावा ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये आपको पता है. और ये जो आपके पास क्यू लिखा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये एक मैट्रिक्स का नेम है. तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का नेम है क्यू मैट्रिक्स. फर्दर यहाँ पे आपके पास कुछ एक्सप्लेनेशन है, अगर आप देखना चाहें तो. मैंने आपको पहले बता दिया कि मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं और आप एंट्रीज भी बोल सकते हैं. ठीक है. लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट्स का वर्ड यूज़ होता है. इसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशन है रोज़ की. ठीक है. हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो. ठीक है. इसी तरह वर्टिकल अरेंजमेंट जो एलिमेंट की है उसे हम कहते हैं कि वो कॉलम है. हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 चीज़ें थी. एक रोज़ की बात हुई है, कॉलम की बात हुई है और थर्ड वन इज़ ऑर्डर. तो हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है. इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, उसका नाम ए रख देते हैं, विद m नंबर ऑफ़ रोज़, उसमें m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, n नंबर ऑफ़ कॉलम है. ठीक है. डिनोट कर रहे हैं कि रोज़ को हम m से डिनोट करेंगे और कॉलम्स को हम n से डिनोट करेंगे. देन ऑर्डर ऑफ़ द मैट्रिक्स इज़ m बाय n. मींस कि m को हमने कहा कि वो रोज़ है ना, तो रोज़, और n को हमने कहा कि वो कॉलम्स हैं. तो इन्होंने कहा है कि हमने लिखना होगा, अगर ऑर्डर की बात आएगी तो हम लिखेंगे m बाय n. ठीक है. क्रॉस में भी लिख सकते हैं, m बाय n इस तरह से भी लिख सकते हैं. यहाँ पर इसमें डैश होती है, मींस कि यहाँ पे हम लिखेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे कितने नंबर ऑफ़ कॉलम हैं. ठीक है. अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें 1 रो है, ठीक है, और उसके बीच में 2 कॉलम्स हैं, तो हम लिखेंगे 1/2. ठीक है. इसी तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्रॉस 2. दोनों मेथड्स ठीक हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 5 और 3 एक एलिमेंट लिखे हुए हैं और ये एक मैट्रिक्स बना हुआ है आपके पास. ठीक है. तो इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो हॉरिजेंटली रोज़ होती हैं ना, तो ये देखें 2 रोज़ हैं. ठीक है. 5 वाली एक रो, 3 वाली दूसरी रो. तो हम इसे लिखेंगे m की जगह पे, यहाँ पे m है, इसी जगह हम लिखेंगे 2. और कॉलम अगर आप देखें तो वर्टिकली एक ही कॉलम बन रहा है, तो हम लिखेंगे बाय 1. यहाँ n की जगह पे यानी कॉलम लिखना है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1. तो इधर देखें, दैट इज़ आपके पास 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है. नाउ हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और उसके पार्ट्स देखते हैं. सबसे पहले अगर आप ए पार्ट देखें तो हमारे पास इसमें ये लिखा है 1 + 2 एंड 4 + 5. आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा. ठीक है. लेकिन हमने सिर्फ बताना है नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ये मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हैं. ए क्वेश्चन का आंसर इसमें लिखेंगे, इस कॉलम में, बी का इसमें, सी और टी.
सो हमारे पास जो ए वाला क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ हॉरिजेंटल, ठीक है, तो हॉरिजेंटली अगर आप देखें तो एक रो है हमारे पास, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 रो। नेक्स्ट इसमें हम अगर देखें तो हमारे पास कॉलम कितने हैं, तो वर्टिकली देखना है 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे 2। नाउ हम लोगों ने लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपको पता है कि हमने m क्रॉस n लिखना है, ठीक है, या m बाय n। आपकी बुक में m बाय n है तो हम लिखेंगे m बाय n। तो m डिनोट करता है रोज़ को विच इज़ 1। देन हमारे पास ये एक फॉर्मेट है। फिर आपने लिखना है कि कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, तो कॉलम n से डिनोट होते हैं, यहाँ पे हम n लिखते होते हैं विच इज़ 2। तो इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट ए मैट्रिक्स था आपके पास, उसके बाद उसका ऑर्डर आपके पास है 1/2। नेक्स्ट बी में आ जाते हैं। तो हमने पहले रोज़ देखनी है। आप देखें हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट 1 एंड 2, तो आपके पास 2 रोज़ हैं। कॉलम में अगर आप देखें तो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट 1 एंड 2, तो हम लिखेंगे कि 2 आपके पास कॉलम्स हैं। देन हमने लिखना होता है m एंड n, तो हम लिखेंगे m भी 2 थे बाय n, यानी कॉलम्स भी 2 थे, ठीक है। अगर आप m n से कंफ्यूज होते हैं तो आप इजी वे में ये लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए कि रोज़ बाय कॉलम, ठीक है, ये ज़्यादा सिंपल है। देन सी में आ जाते हैं। अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 5/7, मीन्स ये 5 ऊपर और नीचे 7 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, ये 5/7 एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, यानी आप इसको अगर सॉल्व कर लें तो आपके पास पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो एक ही नंबर है आपके पास। इट मीन्स कि अगर आप देखें तो आपके पास यूँ एक ही अरेंजमेंट है, इट मीन्स कि आपके पास एक रो है। अगर आप देखें वर्टिकली देखें आपके पास हॉरिजेंटली भी एक एलिमेंट है, और अगर आप वर्टिकली देखें तो एक एलिमेंट है, इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास एक ही एलिमेंट है। दूसरा आपने यहाँ पे ऑर्डर लिखना है, तो इट इज़ 1/1, यानी 1 रो एंड 1 कॉलम। डी पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी सारे एलिमेंट लिखे हैं, लेकिन अगर हम इनको सॉल्व करें, ठीक है, मीन्स इसमें जो भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कोई एक नंबर आपके पास आंसर में आएगा। तो अगेन बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके पास इसको सॉल्व करने से एक एलिमेंट आता था, यहाँ भी आपके पास एक एलिमेंट आएगा। तो आपके पास रो अगर देखी जाए तो सिंगल रो है, हम लिखेंगे 1। अगर कॉलम देखें तो एक ही कॉलम है, यहाँ पर भी हम लिखेंगे 1, और ऑर्डर भी हमारे पास 1/1, 1 रो एंड 1 कॉलम का है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1 विच वाज वेरी इजी। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट। सो इन क्वेश्चन को हमने चेक करना है कि ये मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो इससे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। सो हियर ऑन पेज 57 आप देखें इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। दो मैट्रिक्स को हम उस टाइम इक्वल कहेंगे जब हमारे पास ये दो कंडीशन फुलफिल हों। एक तो ये कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो, ठीक है, आपको पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी जैसे यहाँ पर है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने कहा था कि हम कॉलम मल्टीप्लाई रो मल्टीप्लाई कॉलम लिखते हैं, ठीक है, m/n। तो आपके पास अगर यहाँ देखें तो ये 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये 2 क्रॉस 2 बनता है, ये 2/2 बनता है। इसी तरह से आपके पास इसमें भी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ये देखें पहली कंडीशन इसमें फुलफ़िल है कि इनका ऑर्डर सेम हो, तो इसका ऑर्डर सेम है। दूसरी कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, कि जो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मींस कि अगर इस जगह पे 5 पड़ा हुआ है, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में 5 है, दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में भी 5 होना चाहिए। दूसरे मैट्रिक्स की दूसरी एंट्री में 2 है, तो इस वाले में भी 2 होना चाहिए उसी जगह पर। इसमें थर्ड जगह पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी सेम एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, सेम एलिमेंट। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट है तो यहाँ पर भी वही सेम होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये इस कंडीशन को तो फुलफ़िल करता है लेकिन इसको फुलफ़िल नहीं करता। दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं है, ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। नाउ हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है कि वो इक्वल हैं या नहीं। तो हम चेक करते हैं। आपका जो ये फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट, उसमें अगर आप देखें तो ये तो सॉल्व पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर हम आ जाएं तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है। इट मीन्स कि ये सॉल्व होकर हमारे पास बनेगा 0। ये आपके पास स्क्वायर रूट 5 है, 25 है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास 5 आएगा डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास आंसर आता है 1। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 16 4 आता है, नीचे भी 4 है, ये कैंसिल हो गया, आपके पास रिमेनिंग आंसर 1 है। ये आपके पास कैंसिल हो गए तो आंसर आपके पास 0 है। तो एक मैट्रिक्स
और ये वाला दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है, 1 0 0 एंड 1। तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है? तो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ऑर्डर हमारे पास सेम है, ठीक है, बिकॉज ये भी हमारे पास 2/2 है और नेक्स्ट भी 2/2 है। लेकिन अगर हम देखें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, तो यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ 0 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में 1 है, 0 है 1 है, तो ये आपके पास जो दूसरी कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है। दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि ये जो है ये नॉट इक्वल है, ठीक है, ये पेयर ऑफ सेट जो है ये नॉट इक्वल है। सेकंड हम बी में आ जाते हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने देखना है कि ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक रो है, ठीक है, मैं इसको अगर लिख लूँ तो 1 बाय कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 3 4 5 6। तो ये एक मेरे पास जो मैट्रिक्स बनता है ये मैट्रिक्स बनता है फाइनल, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूँ तो एक रो है एंड बाय अगर कॉलम देखें तो वो भी एक है। अब अगर हम देखें तो पहली बात तो ये कि ऑर्डर भी सेम नहीं है, नेक्स्ट एंट्रीज भी सेम नहीं है, क्योंकि ये 1 2 3 है तो यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही आपको पता चल रहा है कि ये नॉट इक्वल का केस है। नेक्स्ट आपके पास सी पार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास 1/2 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 0.5 टाइप आता है एंड दूसरा जो एलिमेंट जो दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है वो 1 और 2 है। अब अगर हम आ जाएँ सबसे पहले ऑर्डर देखें तो ये हमारे पास 1/1 बनता है, ठीक है, आप लिख लें इसको 1/1, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ऑर्डर लिखना आ जाएगा ठीक से। और इसमें अगर हम देखें तो 2 रोज एंड 1 कॉलम, तो 2/1। तो पहले तो आप ऑर्डर देखें, ऑर्डर भी सेम नहीं है। एलिमेंट्स अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट है और यहाँ पे ये एलिमेंट है, तो ये भी सेम नहीं है। इट मीन्स कि ये मैट्रिसेस पेयर ऑफ मैट्रिसेस भी सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। नेक्स्ट डी पार्ट में आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, ये 0 है और यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, 5 5 are 25, ये 25 इस 25 से कैंसिल, यहाँ पर 1 आएगा। ये आपके पास 3 0 0 0/7, यानी किसी भी चीज़ को जब हम डिवीजन बाय 0 करते हैं तो वो हमारे पास 0 ही हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास 0 है। नेक्स्ट आपने इसको इसमें से सॉल्व किया, जब 3 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो आपके पास -15 आता है, ये आपके पास +15 पड़ा हुआ है, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा। ये लास्ट रह गया 17 से कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास 1 बच गया। तो अगर आप अब चेक करें तो ये आपके पास बनता है 2/2 का ऑर्डर, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स देखें तो ये भी आपके पास 2/2 का बनता है। सो पहली कंडीशन फुलफिल, ठीक है, ऑर्डर हमारे पास सेम हो गया। नेक्स्ट हमने देखना कि क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं या नहीं। तो अगर आप देखें तो जहाँ 1 था फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर भी आपके पास 1, यहाँ पे सेकंड एंट्री 0 0 0 1 1, तो इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन भी फुलफिल। तो अब हम कह सकते हैं कि ये वाले मैट्रिसेस जो हैं, दिस पेयर ऑफ मैट्रिसेस आर कॉल्ड इक्वल, ठीक है। तो ये आपके तमाम पार्ट्स थे ABCD क्वेश्चन नंबर 2 के। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। Heather, Hassan and Ahmed scored 7 points, 11 points and 10 points respectively in the mathematical quiz. Display the data in a row matrix R and column matrix C. ये हमारे पास कुछ डेटा है हैदर, हसन एंड अहमद का, ठीक है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स स्कोर किए हैं मैथमेटिकल क्विज में और हमने इस डेटा को बस सिर्फ डिस्प्ले करना है इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम। तो पहले हम इनको रोज़ में अगर डिस्प्ले करेंगे तो हम लिख देते हैं मैट्रिक्स का नाम R, और पहले हमारे पास कुछ नेम्स हैं, हमने रो बनानी है। तो रो आपको पता है हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, तो हम हॉरिजेंटल वे में लिख देते हैं हैदर, देन हसन, एंड नेक्स्ट इज़ अहमद। तो ये हमारे पास नेम्स हो गए। इसी के साथ हमारे पास उनके स्कोर्स थे, तो हम लिख देते हैं एक
सबसे पहला वाला स्कोर है 7, नेक्स्ट स्कोर है 11 एंड द लास्ट वन इज़ 10। तो ये डेटा हमने डिस्प्ले किया जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, इसको इन द फॉर्म ऑफ रो। नाउ यही डेटा है बट वी हैव टू शो इट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। सो हम लिखते हैं यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला नेम, कॉलम आपको पता वर्टिकल अरेंजमेंट है, तो हम लिखते हैं सबसे पहला नेम हैदर, देन हसन एंड अहमद, और इनके स्कोर्स लिखने हैं। तो आप बेशक इक्वल डाल दें ताकि पता चले कि हैदर के स्कोर्स जो हैं वो 7 है, फिर हसन के लिए 11 एंड अहमद के लिए 10। तो बस हमने इस डेटा को शो करना था इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, तो हमने इसको शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास इनके मैट्रिसेस बने हुए हैं। सो हमने इसमें मैट्रिसेस की टाइप्स बतानी है, लेकिन उससे पहले हमें मैट्रिक्स की तमाम टाइप्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम और इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं, क्योंकि ये तमाम टाइप्स जो आगे हमारे पास यूज़ होने वाली हैं। पेज 57 पे आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। ठीक है, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो है, देखें, ठीक है, एक रो एटलीस्ट ज़रूर होनी चाहिए। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, एक रो ज़रूर होगी, तो एक ही रो होगी, तो ये आपके पास एक रो है। ठीक है, कॉलम बेशक आपके पास 2 हैं, 3 हैं, 4 जितने भी हों, लेकिन रो ये एक बना रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में पड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स बनता है। इस तरह ये वाला आपके पास है। ठीक है, इसमें सॉल्व होने के बाद ASD या A प्लस, बल्कि ये S एडिशन है, तो A प्लस S प्लस D एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे। ये आपके पास एक रो इसके अंदर ज़रूर है। ठीक है, कॉलम जितने भी है उससे हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन ये आपको हॉरिजॉन्टल वे में नज़र आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि ये भी रो मैट्रिक्स की फॉर्म है। अगर आप इसको देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही एंट्री है 5/3, इसका आंसर आप पॉइंट में निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग। इस तरह 6/7, इसका आंसर आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग या 1 और 0 आप लिख दें अगर, तो ये आपके पास इसी तरह रो में आएगा। एक रो है इसके अंदर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक रो है, दूसरी रो इसमें कोई भी नहीं है, तो इट मीन्स कि ये भी आपके पास रो मैट्रिक्स है। इसी तरह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो कॉलम की बात होती है, तो कॉलम में जिस तरह रो में एक रो की बात हुई है, तो कॉलम में ओनली 1 एंड ओनली 1 कॉलम होगा। ठीक है, तो एक कॉलम है, इसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें भी आप देखें तो एक कॉलम बन रहा है, दूसरा कोई कॉलम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से ये 5/6 जो है ये सॉल्व हो के आपके पास 0 पॉइंट समथिंग आंसर जो भी आता है, तो ये आपके पास एक कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो दूसरा कॉलम इसके साथ कोई भी नहीं है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेम से पता चल रहा है रेक्टेंगल की शेप में। ठीक है, अ मैट्रिक्स विद अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। आपको पता है कि रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसीलिए रोज़ और कॉलम्स जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करते होंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कॉलम 3 है और रोज़ आपके पास 1 और 2 बनती हैं। ठीक है, डिफरेंट आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर बनता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास रोज़ 2 हैं, कॉलम 1 है, तो मतलब सेम नहीं है। अगर आपके पास ऐसा हो जाए ना कि 3 रोज़ 3 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम, तो वो हमारे पास फिर हम कहेंगे रेक्टेंगुलर नहीं है, वो हमारे पास नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स उस फॉर्म में आ जाता है। इसमें आप याद रखें कि जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम अनइक्वल हो, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम शुड बी इक्वल। तो अगर आप देखें तो 2 रोज़ 2 कॉलम, 3 रोज़ 3 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर आप इसको देखें तो ये शेप भी आपको देखने में स्क्वायर की लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखने में स्क्वायर थोड़ा लग रहा है क्योंकि आपके पास यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी ये 2 रोज़ हैं और ये कॉलम्स है। वो आप डायरेक्टली सिर्फ शेप पे मत जाइएगा, आपने जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो आपने मस्ट माइंड में रखनी है। नेक्स्ट आपके पास नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स के बहुत से और नेम हैं, हम इसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो नल मैट्रिक्स आपको पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, ज़ीरो, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप देखें तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। नल मैट्रिक्स में हैव एनी ऑर्डर। ठीक है, आपके पास ये देखें अगर स्क्वायर टाइप का है
ये भी है। ये आपके पास रो, आप इसको कहें रो मैट्रिक्स कहें, कॉलम मैट्रिक्स कहें, स्क्वायर मैट्रिक्स कहें, ठीक है। तो ये आपके पास है तो वैल्यू अंदर एंट्री ज़ीरो है ना, ठीक है। जिसके अंदर एंट्रीज़ आपके पास ज़ीरो आ जाएँ तमाम एलिमेंट्स, उसे हम कहते हैं कि वो नल मैट्रिक्स है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट ओ, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट ओ से, कैपिटल ओ से डिनोट किया जाता है। वाइल इट्स एलिमेंट आर ऑल ज़ीरो, तो इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मस्ट भी ज़ीरो होंगे। तो ये आपके पास नल मैट्रिक्स की टाइप है। इसी तरह डायगनल में अगर आप आ जाएँ तो डायगनल का मतलब होता है कि कुछ ये वाली फॉर्म, ठीक है, या यानी जिसकी डायगनल एंट्रीज़ में आपके पास कोई ना कोई वैल्यू हो, ठीक है। जैसे आपके पास ये एक बुक है और इसका डायगनल जो है वो यूँ बनेगा, ठीक है, लेकिन ये आपके पास फॉर्म जो होती है डायगनल की होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्राइमरी प्रिंसिपल, ठीक है। तमाम एलिमेंट आपके पास सिवाय इसके कि प्राइमरी प्रिंसिपल जो कि डायगनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि ये वाली एंट्रीज इज़ कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो, ठीक है। अदर जो आपके पास नंबर्स हैं वो ज़ीरो होंगे, यानी डायगनल को छोड़ के बाकी तमाम ज़ीरो होने चाहिए, शुड बी ज़ीरो। तो अगर आप देखें तो ये डायगनल में आपके पास एंट्रीज़ हैं और बाकी एलिमेंट जितने भी हैं वो ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो डायगनल में आपके पास एक एलिमेंट तो पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे 5, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ यहाँ पर भी कोई नंबर होगा, यहाँ पे आपके पास कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है, ज़ीरो होगा, तो फिर भी हम कहेंगे कि डायगनल एंट्री में वैल्यू है, तो हम इसे भी डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। बाकी एंट्रीज देखें शुड भी ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो यूँ डायगनल में हमारे पास अगर नंबर्स होंगे तो हम इन्हें कहेंगे कि डायगनल मैट्रिक्स है। अब आपके पास बेशक यहाँ पे ज़ीरो हो जाए, लेकिन यहाँ पे पड़ा हुआ है ना एक एलिमेंट, तो इसे हम कहेंगे कि डायगनल है, डायगनल मैट्रिक्स है। बिकॉज जो दूसरी कंडीशन है कि अदर एलिमेंट्स शुड बी ज़ीरो, तो वो तमाम एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हैं, प्राइमरी प्रिंसिपल। अच्छा, फिर आपके पास अगेन अगर आप देखें सो दीज ऑल आर नल मैट्रिसेस। नेक्स्ट है डायगनल मैट्रिक्स। तो इसमें हमने देखना है ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्राइमरी प्रिंसिपल, ठीक है। प्राइमरी प्रिंसिपल आपके पास जो ये वाले प्राइमरी नंबर, ये इसको हम कहते हैं डायगनल की प्राइमरी एंट्रीज हैं ये, यानी कि डायगनल में जो वैल्यूज़ हैं इसके अलावा डायगनल एलिमेंट्स इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स। इसे हम कहते हैं कि ये डायगनल मैट्रिक्स है। प्राइमरी डायगनल आर इक्वल एंड नॉन ज़ीरो इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। तो इसे हम कहते हैं कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये डायगनल है और इसकी एंट्रीज सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें आपके पास डायगनल में वैल्यूज़ थी, बाकी एलिमेंट ज़ीरो थे, इसमें भी ऐसा ही है कि डायगनल में एंट्रीज़ हैं, बाकी एलिमेंट ज़ीरो। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें डायगनल में मस्ट नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये क्योंकि प्राइमरी एलिमेंट्स इसको कहा जाता है, प्राइमरी डायगनल कहा जाता है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि ये स्केलर है और इसका ऑर्डर 2 है। बट जो ये है, अगर यहाँ पे एंट्रीज़ हैं और यहाँ जीरोज़ है तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, ठीक है, बिकॉज ये डायगनल हम कंसिडर करते होते हैं, मैंने आपको बताया पहले। सो इसमें हम इसको कंसिडर करेंगे, दैट्स वाई ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। इसके अलावा सिंस इट्स प्राइमरी डायगनल एलिमेंट आर ज़ीरो एंड सेकेंडरी एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, ठीक है। सेकेंडरी एलिमेंट आपके पास ये आपके पास प्राइमरी जीरो होने चाहिए, यहाँ पे आपके पास नॉन जीरोज़ होने चाहिए, और दूसरी बात ये आपके पास सेम होने चाहिए, तो आपको हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी आपके पास 3 आता है, इसको सॉल्व करें अंडर रूट स्क्वायर रूट 9 को, तो ये 3 है, इट मीन स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप देखें तो 3 - 3 0 है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी पड़ा है, 4/2 करेंगे तो ये भी 2 आएगा, तो ये आपके पास 2 है। इसी तरह से यहाँ पे 10 10 और 10 आता है, ठीक है, तो ये आपके पास एंट्री सेम है, बाकी एलिमेंट्स आपके पास 0 हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, कोई ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें पहली बात तो ये कि वो स्केलर मैट्रिक्स हो, ठीक है, यानी कि उसकी डायगोनल वाली एंट्री सेम हो। फिर ऑल द प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1, तो प्राइमरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके 2 नेम हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इन दोनों नेम से आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल में अगर 1s होंगे हमारे पास, हम इसे कहेंगे कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई ऐसा मैट्रिक्स जैसे ये लिखा है और इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ T, लाइक यहाँ पे मैं लिख दूँ T, ठीक है, इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। और ट्रांसपोज का मतलब ये है कि अगर एलिमेंट्स आपके पास कॉलम में पड़े हैं उनको उठा के आप रोज़ में लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल 5 2 1 ये कॉलम था, 5 2 1 ये एक रो बन चुकी है। अब 3 6 7 एक कॉलम था, यहाँ पे हमने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात,
अगर आप ऐसे नहीं देखना चाहते तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक रो थी 5 3, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये एक रो थी, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, एक रो थी और इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जब आप इसकी इस तरह से इंटरचेंजिंग कर देते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। नाउ आप इसकी डेफिनेशन भी देख लें कि इफ़ रोज़ या कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स पी आर चेंज इन टू कॉलम, यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स की रोज़ को चेंज करते हैं कॉलम में, देन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। या फिर इफ़ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स चेंज इन टू रोज़ तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं हमारे पास। फॉर अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इज़ सिमेट्रिक, उस ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है अगर हम ए का आंसर, अगर ए का ट्रांसपोज लें और उसका आंसर वापस हमारे पास ए आ जाए, हम इसे कहते हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है 5 और 3, ठीक है, ये रो में लिखा है, मैं इसको लिखती हूँ कन्वर्ट करके कॉलम में 5 3, फिर 3 5, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके 3 5। ठीक है, अब अगर इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मैच करें तो 5 3 5 3 3 5 3 5, हालांकि मैंने चेंज किया इसको, ठीक है, ट्रांसपोज लिया। एस मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज लिया, वापस एस बन गया, तो हम इसे कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई थी कि ए को हम सिमेट्रिक कहेंगे कि अगर ट्रांसपोज लें वापस ए आ जाए। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाए अगर। इसी तरह अब ऑन द अदर हैंड दूसरी बात है, इफ़ अ स्क्यू सिमेट्रिक ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे कि अगर ए मैट्रिक्स था और उसका आंसर हमारे पास ट्रांसपोज देने के बाद सेम आए, ठीक है, इस जैसा, फ़र्क सिर्फ क्या हो कि साथ में एक माइनस आए। फॉर एग्जांपल अब चेक करते हैं, ये मैट्रिक्स है 0 and 2, हम ट्रांसपोज लेना है ना सबसे पहले, क्योंकि देखें यहाँ लिखा हुआ ट्रांसपोज, तो हम लेंगे ट्रांसपोज, तो यहाँ लिखा 0 और 2, हमने कन्वर्ट किया ना इस रो को उठा के कॉलम में, अब इस रो को उठा के इस कॉलम में कन्वर्ट किया। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास वी मैट्रिक्स है और ये ट्रांसपोज है इसका। अब हम इनको मैच करते हैं, 0 0 2 2 2 2 और यहाँ पे 0 0। फ़र्क क्या है, एक 0 आप जो माइनस है वो एक्सचेंज हो गया, यानी यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। तो इस केस में अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ बाहर, ठीक है, तो जीरोस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होना, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज होके, माइनस मैंने कॉमन ले लिया और ये आपके पास माइनस में था, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। अब अगर आप इसको चेक करें तो ये और ये दोनों बिल्कुल सेम हो गए। ठीक है, जब आपका वी मैट्रिक्स माइनस वी ट्रांसपोज हो जाए जैसे ये था, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो आई थिंक यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मेन जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखने हैं, तो हम चेक करते हैं इन सबको 1 by 1। क्वेश्चन 4 के 5 पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमने टाइप बतानी है। आपके पास लिखा हुआ है मैट्रिक्स जिसमें आपके पास डायगोनल की प्राइमरी एंट्रीज़ आपके पास सेम है और बाकी एंट्रीज़ आपके पास ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगर इसको देखें तो दो कंडीशन टाइप्स जो हैं हम डिफरेंट भी बता सकते हैं। ठीक है, इसमें लेकिन एक मेन जो है वो फुलफ़िल करती है। जैसे अगर आप इसको देखें तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ना कि ऑर्डर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स सेम होगा हमारे पास, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा, रोज़ और कॉलम्स। अगर आप इसमें देखें तो ये हमारे पास सेम है, तो हम इसको कह सकते हैं ना कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बट इसके अलावा एक और मेन फंक्शनलिटी है जो किसी और मैट्रिक्स में नहीं होती, ठीक है, वो भी ये फुलफ़िल कर रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये बनता है एक स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि आपके पास डायगोनल में एंट्रीज़ हैं और वो दोनों की दोनों सेम है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है लेकिन हमारे पास ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम लिख देते हैं स्केलर। और आप दूसरा नेम लिखना चाहते हैं तो आप बेशक नीचे लिख दें स्क्वायर मैट्रिक्स, बट इसको आप स्किप नहीं कर सकते, ये इम्पोर्टेंट है। देन बी पार्ट में हम आ जाते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो एक तो आपके पास यहाँ पे एंट्री बनेगी 3, अगर मैं इसको सॉल्व करके लिख लूँ तो ये 0 है, ये भी 0 है, ये 3 है और ये 0 है। ठीक है, तो एक तो ये डायगोनल भी बन रहा है, लेकिन डायगोनल के अलावा ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो सेम है, तो हम लिख देते हैं स्क्वायर।
मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास 15 × 3 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बनता है 45, नीचे भी आपके पास 45 बनता है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास 1 लाई करता हो उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। आपने डेफिनेशन में देखा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल में 1 हो, ठीक है, और हम उसे कहते हैं कि वो यूनिट है, या सिर्फ 1 लाई करता हो तो हम उसे कहते हैं कि वो एक यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह डी मैट्रिक्स है हमारे पास, और हम इसको अगर सॉल्व करें तो ऊपर हमारे पास 625 का जो स्क्वायर रूट है वो 25 है, नीचे भी 25 पड़ा है, तो इट मीन्स कि यहाँ हमारा आंसर 1 बनता है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं ये +17 + 15 ये 32, 32 - 32 विच इज़ 0। बिल्कुल इसी तरह आपके पास 18 - 19 - 1 + 1 ये आपके पास 0 हो जाएगा, और ये आपके पास 3/3 ये आपके पास कैंसिल हो गए, यहाँ पे रिमेनिंग 1 है। अब अगर आप इसको देखें तो हमारे पास प्राइमरी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है, बाकी एलिमेंट्स 0 हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स की कंडीशन को फुलफ़िल करता है, या उसकी डेफिनेशन को फुलफ़िल करता है, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। लास्ट मैट्रिक्स ई है, इसको अगर हम सॉर्ट कर लें तो यहाँ 8 आता है, यहाँ 0 0 एंड 8। अगेन आप देखें एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, लेकिन क्योंकि डायगोनल एंट्रीज सेम है तो स्क्वायर से भी पहले हमारे पास ये एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये इसका नेम है, ये इसकी टाइप है। क्वेश्चन 5th है, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं कुछ, और हमने चेक करने हैं कि ये मैट्रिसेस सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक हैं। सो आपको पता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन ए ले लेते हैं, और मैं इसका नेम रख देती हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है, और इसको हम राइट करते हैं 5 2 3 2 9 6 3 6 एंड 3। इट मीन्स हमने चेक करना होता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, हमारे पास ये सिमेट्रिक के लिए कंडीशन है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और वो इक्वल आ जाए ए ट्रांसपोज के, तो हम इसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है। और अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसको हम सॉल्व करें, ट्रांसपोज लें, और वो -b साथ में आ जाए, तो हम इसे कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हम चेक करते हैं दोनों में से कौन सी कंडीशन आएगी। तो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेती हूँ, और ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं कि चेंज रोज इनटू कॉलम्स या कॉलम्स इनटू रोज। तो मैं ये फर्स्ट रो है, इसको मैं चेंज करती हूँ कॉलम में 5 2 3 देन 2 9 6 एंड 3 6 3। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम है। 5 2 3 5 2 3 2 9 6 2 9 6 3 6 3 3। इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो द मैट्रिसेस so the matrix A is symmetric. सेम लाइक दैट हम बी पार्ट करते हैं। सो इस मैट्रिक्स को भी हम ए या बी कोई भी नेम दे देते हैं। तो चलें मैं इसको बी कह देती हूँ। ये मेरे पास है 0 9 -9 एंड 0। वैसे इसको देख के पता चल रहा है मे बी शायद ये स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है 0 एंड 9, तो हमने कॉलम में लिख दिया। 9 एंड 0 रो में था, मैंने इसको कॉलम में लिख दिया। अब अगर आप देखें तो साइंस हमारे पास चेंज आ रहे हैं, तो मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ क्योंकि मैं इसकी इक्वल लाना चाहती हूँ। 0 पे कोई इफेक्ट नहीं होना, उसको सेम लिख दें। यहाँ पे माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये मेरे पास -b ट्रांसपोज की इक्वल आ गया। तो ये देखें इट मीन्स के बी मैट्रिक्स इक्वल हो गया -b ट्रांसपोज के। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स B is skew symmetric. C पार्ट है, इसको मैं C मैट्रिक्स का नेम दे दूं अगर। सो ये रो है
इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करती हूँ, 0 -2 -4। अगेन सेकंड रो है, मैं इसको कॉलम में लिखूँगी 2 0 -2। रो है, मैं कॉलम में लिखूँगी 4 2 एंड 0। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 0 2 4 0 2 4 2 0 2 4 मीन्स कि सिर्फ साइंस चेंज आ रहे हैं। मैं कॉमन निकालूंगी साइन को, ज़ीरोस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, बहरहाल जितनी बाकी अदर वैल्यूज़ हैं उनमें हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे +2 था, ये -2, +4 था, इट विल बी -4, -2 था, +2, 0 एज इट इज़। ये आपके पास +2 है, ये -2, ये -4 है, तो प्लस माइनस था प्लस, और 0 पे कोई इफेक्ट नहीं आना। अब आप इसको देखें तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम हो गए हैं। इट मीन्स कि हमारे पास सी का आंसर -C ट्रांसपोज आया है, सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। पार्ट डी है, मैं इस मैट्रिक्स का नेम लेट सपोज ए रख देती हूँ, और 0 -7 7 और 0 ये मैंने सिर्फ मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखा है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहती हूँ, सो हम इसको चेंज करेंगे। ये आपके पास रो है, मैं इसको कॉलम में लिखती हूँ 0 -7, ये रो है, इसको मैं कॉलम में लिखूँगी। नाउ साइन को हटा के बाकी चीज़ें सेम है, मैं साइन कॉमन ले लेती हूँ। 0 यहाँ पे -7 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स मेरे पास ए के इक्वल आ गया, तो A = A -A ट्रांसपोज, सो इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है, मैं अगेन इसको मैट्रिक्स बी का नेम दे देती हूँ, 0 -5 -5 एंड 0। हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 0 -5, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, -5 और 0 तो मैंने कॉलम में लिख दिया। अगर आप चेक करें तो इंटरचेंज करने से ये सेम टू सेम है, बी का ट्रांसपोज और बी दोनों इक्वल हो गए हैं, दैट्स वाई इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ये हमारे पास ऑल 5 पार्ट्स थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 3.1 का, राइट अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो ऑर्डर तो आपको पता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हमने रोज़ और कॉलम्स लिखना होता है। अगर यहाँ पे ऑर्डर 3 है, इट मीन्स 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखना है। सो ये एक एग्जांपल मैट्रिक्स है आपके पास जो कि 3 क्रॉस 3 का है। अब हमने लिखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि आपके पास यहाँ पर कोई भी एंट्री हो सकती है, ठीक है, यहाँ भी कोई भी एंट्री, यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी की एंट्री लिख सकते हैं। जो ये वाली एंट्री है और ये वाली एंट्री बोथ शुड बी सेम। इसके अलावा ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, दीज बोथ आर आल्सो सेम, ठीक है। ये जो मैंने रेड से मार्क किया, ये एंट्रीज़ आपकी सेम होनी चाहिए। एंड थर्ड, जो आपकी ये एंट्रीज़ हैं ये भी सेम होनी चाहिए। अब इसकी रीज़न ये है क्योंकि जब आप एक रो को उठा के कॉलम में लिखते हैं तो ये वैल्यूज़ जो हैं, अगर ये वाली 2 वैल्यूज़ सेम होंगी तो वो एक ही जगह पे आएंगी, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यू जब सेम होंगी तो ये सेकंड एंट्री में आएगी, ये यहाँ पे सेकंड एंट्री में आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम एक बना के चेक करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, मैं लिखती हूँ 1, मैंने यहाँ पे 2 लिखा है तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 3 लिखा तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू लिखनी है 3, ठीक है। यहाँ पे मैं 0 लिख लेती हूँ, यहाँ पर कुछ मैं 100 लिख लेती हूँ, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 2 वैल्यूज़ रह गई, ये भी सेम लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 4 एंड 4। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने अपनी तरफ से बनाया। अब हम इसको चेक करते हैं। लेट्स सपोज दिस मैट्रिक्स इज़ M और हम इसका ट्रांसपोज लें तो ये सेम होना चाहिए इससे, तो हम चेक करते हैं। अब ये रो है तो मैं इसको कॉलम में लिख लेती हूँ 1 2 एंड 3। इसी तरह से ये नेक्स्ट रो है 2 0 4 और ये नेक्स्ट है तो 3 4 एंड 100।
नाउ आप चेक करें क्या ये दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो ये सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं कि एक मैट्रिक्स हो अगर और उसका ट्रांसपोज दिया जाए तो वो दोनों सेम हो, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक बनते हैं। तो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए ये जो कंडीशंस हैं इसको मस्ट माइंड में रखना है। ये क्वेश्चन 6 का हमने एक पार्ट किया अभी, जिसमें उन्होंने कहा था सिमेट्रिक में लिखें, ठीक है, 3 ऑर्डर का। अभी हमने लिखना है स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम देखते हैं उसके लिए हमने किस तरह अरेंजमेंट करनी है। बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने सिमेट्रिक लिखा, छोटा सा फ़र्क सिर्फ ये होगा, ये वाली एंट्री सेम रखनी है, ठीक है, और ये वाली एंट्रीज आप कुछ भी रख लें। जब आप ये एंट्री सेम रखेंगे, लेकिन आपने करना क्या है कि साइन को चेंज करना है, इन्वर्ट करना है, साइन ऑपोजिट, ठीक है। तो इसको हम फॉलो करते हुए ज़रा अपना एक मैट्रिक्स लिखते हैं और ऐसे हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने कोई भी एंट्री लिखनी है, यहाँ हमने लिख ली 1, यहाँ पर हम लिखते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं लेट्स सपोज 5। अब अगर मैंने यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पर भी वही लिखना है बट साइन को ऑपोजिट कर देना है। तो ये -3 कर देती हूँ, यहाँ पर -5 कर देती हूँ, ये 1 एंड 1, यहाँ पे लिख देती हूँ 7। अगर यहाँ 7 लिखा है तो साइन इधर मुझे इन्वर्ट करना है, चेंज करना है, ऑपोजिट करना है। सो ये मैंने मैट्रिक्स लेट्स सपोज ए लिया हुआ है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी, तो 1 3 5 यूँ है, हम लिखेंगे 1 3 5। नेक्स्ट -3, 1 एंड 7, 1 एंड 7, -5 -7 1, -5 -7 एंड 1। अब अगर आप इसको देखें तो आपको पता है ना कि साइन सिर्फ स्क्यू में हमारे पास चेंज हो जाता है, बाकी आपके पास मैट्रिक्स सेम रहता है। यानी कि ए मैट्रिक्स है अगर वो -A ट्रांसपोज की इक्वल आ जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। तो अब मैं इसको माइनस को कॉमन ले लूँ अगर, ठीक है, और बाकी एंट्रीज आप देखें तो 1 एज इट इज़, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से, यहाँ पर भी चेंज और यहाँ पे चेंज, साइन चेंज, यहाँ पे 1 एज इट इज़, यहाँ 7 था तो 7, यहाँ पर साइन चेंज करने से हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ साइन चेंज करते हैं और क्योंकि साइन अगर चेंज कर रहे हैं तो इन जगहों पर भी साइन चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब साइन अगर कॉमन ले रहे हैं इट मीन्स कि यहाँ पर हमें फिर ज़ीरोज़ रखने चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इट मीन्स कि डायगोनल एंट्रीज जो हैं दैट शुड बी मस्ट बी ज़ीरो जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब बुक में डिज़ाइन हुआ हुआ है एक स्क्यू सिमेट्रिक तो उन्होंने और लॉजिक्स भी देखी हैं, आप इसको 0 रख लें तो ये इजी रहेगा। अब अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारे पास सेम हो गए हैं और ये हमारे पास जो ये वाली कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की उसको फुलफ़िल कर रहा है, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स हो गया। तो मेन आपने जो है ये वाला जो मैट्रिक्स मैंने बनाया फॉर एग्जांपल के लिए इसको आपने माइंड में रखना है और आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है और ये बिल्कुल बेसिक सी एक्सरसाइज थी, इसमें आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है। आपको मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं जिनको हम डिफरेंट मेथड्स के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास मैट्रिसेस के चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने मैट्रिसेस की टाइप्स देखी हैं, आपने उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखा है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स देखा है, डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, स्क्यू मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखे हैं। नेक्स्ट हम इनके डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ। अगर किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फॉर सपोर्ट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।